प्रॉफिट लॉस होता क्यों है? किसी भी चीज़ को हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा या हानि होगा, लॉस होगा। तो किस सिचुएशन में प्रॉफिट होता है और किस सिचुएशन में लॉस होता है, ठीक है। यानी कि एसपी किसी भी कंडीशन में ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस से कम पे यदि हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो लॉस होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। फाइंड करते हैं। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बताइए? ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। और ये प्रॉफिट हुआ क्या? एसपी माइनस सीपी, यानी कि एसपी सीपी पता रहे तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, या तो सिर्फ प्रॉफिट और सीपी पता रहे तो निकल जाएगा। और सिर्फ ये पता है और ये पता है तो एसपी भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक फार्मूला और इसमें हम लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो बेसिक फार्मूला ये है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो इसमें सीपी पता है और प्रॉफिट पता है, तो एसपी फाइंड करना है तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? या सीपी फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज करना है, कुछ भी, मतलब प्रॉफिट भी निकालना होगा तो निकल जाएगा इस फार्मूला से। उसी तरीके से लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा? और क्या हो जाएगा इसको? लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला बेसिकली यही है प्रॉफिट लॉस में। प्रॉफिट फाइंड करना, लॉस फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, एसपी सीपी गिवन रहेगा या नहीं भी गिवन रहेगा तो उस फॉर्मूला में करके, या एक एक नियम से भी हम लोग यूनिटरी मेथड से ही बनाते हैं, ये बिना फार्मूला फाइंड किए, बिना फार्मूला के। तो कुछ क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं पहले। इफ़ अ मैन परचेज 11 ऑरेंजेस फॉर ₹10, यदि एक आदमी 11 संतरा 10 रुपये में खरीदता है और बेचता है 10 संतरा 11 रुपये में, एंड सेल्स 10 ऑरेंजेस फॉर ₹11, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस, यानी लाभ या हानि कितना हुआ? 11 संतरा 10 रुपये में खरीदता है तो सीपी ऑफ 11 इज इक्वल टू ₹10। तो सीपी ऑफ 1 कितना हो गया? 10/11। एसपी ऑफ 10 इज इक्वल टू 11। एसपी ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/10। तो क्या ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है कि एसपी ज़्यादा है? एसपी ज़्यादा है, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, 11/10 माइनस 10/11, यानी 121 माइनस 100/110, यानी 21/110 रुपया। ये हमारा प्रॉफिट आया। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 21/110, और सीपी कितना है? 10/11 गुने 100। 2 0 खत्म, 11 खत्म, तो कितना बचा? 21% आंसर। इस टाइप का अब जो भी आएगा बन जाएगा ना, एक एक का निकालेंगे, एक का एसपी निकालेंगे, एक का सीपी निकालेंगे। एसपी सीपी निकल गया तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो भी होगा वो निकल जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग। एक लड़का 9 नारंगी खरीदता है 16 रुपये में। हाँ, 9 नारंगी खरीदता है 16 रुपये में और बेचता है 11 नारंगी 20 रुपये में। तो प्रॉफिट लॉस इसका क्या होगा? तो सीपी ऑफ 9 इज इक्वल टू ₹16। तो सीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू ₹16/9, और एसपी ऑफ कितना? 11 इज इक्वल टू ₹20।
तो SP ऑफ 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन, ठीक है। तो 16/9 बढ़ा कि 20/11 बढ़ा? 20/11। तो प्रॉफिट हो जाएगा 20/11 माइनस 16/9, तो 11 9 99, 180 माइनस 176, 4/99। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, यानी 4/99 गुने CP कितना है हमारा 16/9 गुने 100, 11 9 99, 4 चौको 16, 25 चौ 100, तो 25/11 यही आ रहा है ना। तो 11 दूना 22, 3 11, 2 3/11%, ठीक है। नहीं 25 नहीं आ जाएगा, 2.23 आ जाएगा। आधा कैलकुलेशन इसमें दिमाग में करना है, ये बस अभी प्रैक्टिस 4-5 हो जाएगा तो आधा दिमाग में हो जाएगा। अब इतना थोड़ी लिखना है, सीधे लिखेंगे 16/9 और 20/11, तो माइनस इसको करेंगे, प्रॉफिट जो आया चाहे करेंगे भी नहीं यहीं पे कर देंगे, फिर CP जो होगा इंटू 100, CP कितना है 16/9, इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। इतना लिखने का जरूरत क्या है? अरे एग्जाम में यही सब याद आता है, एग्जाम में वो ट्रिक जल्दी नहीं याद आता है जो याद करवाना चाह रहे हैं। ट्रिक भी बताएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब ट्रिक का क्या ज़रूरत है इसमें ट्रिक का ज़रूरत नहीं है। ऐसा बनाइए कि कंफर्म हो जाए कि यही सही है। अगला सवाल लिखिए, एक बेईमान डीलर है, वो अपने सामान को बेचता है एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कहता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर ही सामान को बेचेंगे, लेकिन करता क्या है कि 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम का यूज़ करता है। हाँ नहीं, कॉस्ट प्राइस 1000 नहीं, वो कहता है कि हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेंगे, यानी कि 100 रुपये में खरीदे हैं तो 100 ही रुपये में बेच देंगे, लेकिन तौलता कम है, 1 किलो के जगह पे 960 ग्राम तौल रहा है, तो उसको प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? प्रॉफिट होगा, तो जाहिर है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना होगा? 40/960 गुने 100, यही फॉर्मूला है। ठीक है आप लोग का 4 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन 4.0 पॉइंट कैसे आ जाएगा? 4 पॉइंट आएगा। इसको सॉल्व कीजिए ना, जो आएगा वही आंसर आएगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि जितना भी वेट जो कम दे रहा है, एरर जो है, यानी कि मान लीजिए 40 ग्राम कम कर रहा है, ठीक है, 40 ग्राम का 40 ग्राम बाई फॉल्स वेट इंटू 100%, ठीक है। इसका यही फार्मूला, एरर बाई फॉल्स वेट इंटू 100%, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, यानी 40 ग्राम कम दिया तो ऊपर में 40, फिर कितना दिया तो 960 ग्राम दिया इंटू 100%। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, तब वही है कि 960 ग्राम की जगह 950 ग्राम दे रहा है। अगला सवाल लिखिए, ए सेल्स ए गुड टू बी, ए अपना सामान बी को बेचता है 20% लाभ पर एट अ 20% प्रॉफिट, और बी अपना सामान फिर सी को बेचता है 25% लाभ पे, एंड बी सेल्स टू सी एट 25% प्रॉफिट। इफ सी पेज यदि सी को 225 रुपये देना पड़ता है बी को, यानी सी का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 225 रुपये, तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सी को 225 रुपये, जैसे कि एक दिया बी को सामान 20% लाभ पे, बी दिया सी को सामान 25% लाभ पे, तो सी जो सामान लिया उसके लिए वो 225 रुपये देता है। कितना होगा? ए का कॉस्ट प्राइस जानना है। हाँ कितना बोलिए आप? नहीं, आंसर कितना है? हाँ ठीक है, तो 225 से उसको इक्वेट कर देंगे, ये 100 मानकर बनाए ना। हाँ यानी कि अगर हम x ही मानते हैं, पहले x मानते हैं, ठीक है,
तो 20% लाभ पे बेचेगा तो कितना हो जाएगा 120 x/100। हाँ, फिर इतना ही जो ये SP हो गया उसका, इसको फिर 25% लाभ पे बेचता है तो गुने 125/100। हाँ ठीक है, और इसको कितना कीमत देना पड़ता है 225 रुपया C को। ठीक है, x का निकालिए कितना होगा 125, 25/125 4, 4 तिहाई 12, 0, 5 20, 5 5 25, 15 तिया 45, तो x बराबर 150। 120% के लाभ पे बेचता है ना। हाँ, तो 20 का क्या हो जाएगा 100 रुपया मानते हैं तो 120 में खरीदा, ये हुआ। तो 120 जब है तो उसमें 25% लाभ हुआ। ₹150 ऐसे भी आ गया। बहुत सारा ऐसा सवाल होता है जिसको एक एक जोड़ कर आदमी निकालता है। उस समय लगता है कि अरे उतना फार्मूला हमको उसके बारे में पता ही नहीं है, ये किस फार्मूला पे बनेगा। अब कहता है कि 1 से लेके 87 तक को जोड़िए और उसमें फिर कुछ और ये जोड़िए, तो क्या करेगा, टाइम है ही, 1 से 87 तक जोड़ दिया, फिर कुछ और जो जोड़ना वो भी जोड़ के आंसर निकाल के रख दिए, आ गया आंसर। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, A सेल्स ए बाइसिकल टू B एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। A B को बेचता है 30% लाभ पर, B C को बेचता है 20% हानि पर, और C उसके लिए पे करता है 520 रुपया। A को कितना पे करना पड़ेगा? हाँ, A को कितना पे करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन एक आता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक है, बोलिए। हाँ, 11 1/9 फॉर्मूला से बनाई कि ट्रिक किसका है? x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100%। वही एक एक नियम से। हाँ, वो मेथड तो अब सबको समझ में आ गया कि एक नियम पे एक का CP निकालेंगे, एक का SP निकालेंगे, फिर निकालेंगे, वो तो वैसा ही है। लेकिन इसमें जब रहेगा कि 10 का CP 9 के SP के बराबर है, 25 का CP 8 के SP के बराबर, इस टाइप का कुछ भी रहेगा, तो फॉर्मूला x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। तो 10 और 9 है इसमें, तो 10 माइनस 9 बटे 9 गुने 100, तो 1 बटे 9 गुने 100 यानी कि 11 1/9%। एकदम सिंपल हो गया। इस टाइप का जब इतना का CP उतना का SP के बराबर, तो x माइनस वाई बाई वाई इंटू 100। बाकी एक एक नियम तो जो पता है उसी से बनाना है, और एग्जाम में आ गया डायरेक्ट इस टाइप से तो डायरेक्ट फार्मूला लगा के हम बना लेंगे। एक और क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक आदमी एक सामान खरीदता है और बेचता है 20% के प्रॉफिट पे। हाँ, खरीदता है और 20% के प्रॉफिट पे बेचता है। इफ़ ही बाउट इट एट 20% लेस, और यदि वो उसे 20% कम में खरीदा होता, क्या है, एक आदमी एक आर्टिकल खरीदता है, अ मैन बाइज एन आर्टिकल एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, खरीदा और 20% लाभ पे बेच दिया। और इफ़ ही बाउट इट एट 20% लेस, सोच कर जब 100 रुपया में खरीदे तो कितना लाभ पे बेचता है 20%, यानी 120 रुपया में, और पहले ही वो 100 रुपया में जो खरीदा उस चीज़ को 80 रुपया में खरीदा हुआ था। ठीक है, और 80 रुपया में खरीदा तो कितना डिफरेंस हो गया, 120 और 80 यानी 40 रुपया का, और 75 रुपया कम में वो कहता है कि बेचे हैं। तो ऐसे ही सोच के बनाना है, सोचना बता दिए, अब इसी तरीके से सोच के बनाइएगा, हो सकता है ऐसा आ जाए तो सोच के बन जाएगा। ठीक है, तो कल इस पर फिर से एक बार डिस्कशन हो जाएगा, जिसको जो दिक्कत होगा उसमें